जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करता हूँ आप लोगों का टारगेट विस्फोरण यूट्यूब चैनल में। और सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोगों के चैनल से जुड़ने के लिए। और आज जैसे कि मैं सीटेट के मैथ का कंटेंट आप लोगों को बता चुका था, उसी के आगे मैं जो है पढ़ाने जा रहा हूँ वजन से लेंथ से रिलेटेड जो है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी ये वजन वाले मूल्य दिए गए होते हैं, उनका वजन दिया गया रहता है, उसको हम पहले कैसे लिखते हैं। क्योंकि हमारे जो वे मित्र भाई जो कि सीटेट को पास करने की चाहत रखते हैं, वो पहले तो लिखने में ही गलती कर देते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ हिंट दे देता हूं। अगर देखिए आप लोगों को कहना हो कि 2 किलोग्राम और 5 ग्राम, इसको लिखना हो आपको अंकों में, तो सबसे पहले समस्या तो इसी में आप लोग गलती करते हैं। अब ये नहीं सीधा से हमारे प्यारे मित्र भाई क्या लिखते हैं कि 2.5 किग्रा, ये जबकि बिल्कुल गलत है। इस तरह से हो ही नहीं सकता है। सबसे पहले मिलाइए कि किग्रा में ग्राम होता कितना है। तो किग्रा में ग्राम होता है 1000, यानी 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो होते हैं। यानी अब ग्राम में आपका कितने अंक है? 1, क्योंकि केवल 5 ही है। अब 2 अंक दिया जाए जैसे कि 10, 20, 25, 35, उसमें 2 अंक होगा। फिर दिया जाए 200, 300, 450, उसमें 3 अंक होगा। अब इसे कहा जाए कि इसी को लिखना हो, देखिए 2 दशमलव के बाद हमें चाहिए 3 अंक, जबकि इसमें कितना है? केवल 5 ग्राम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 अंक को छोड़ देंगे, यानी ये जीरो लगा देंगे और यहां लिख देंगे 5 ग्राम। ये इसको हम पढ़ेंगे किग्रा, यानी 2 किलो 5 ग्राम। और इसी को आपको लिखना हो कि 2 किलो 50 ग्राम। अब यहां पे देखिए कि 50 ग्राम, इसमें कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, यानी 2.2 अंक है। एक को हम जीरो लिख दिए और यहां पे हो गया आपका 50 किग्रा। इसको पढ़ेंगे 2 किलो 50 ग्राम। 3 अंक वाला कोई ले लेते हैं, जैसे आपको लिखना हो कि 4 किलोग्राम और 735 ग्राम। अब देखिए यहाँ पे 3 अंक हैं, यानी सीधा हम लिख सकते हैं इसको 4.735 किग्रा। तो इस बात का आप लोग जो ध्यान रखें कैसे कहा जा रहा है। इस तरह से पैसे में भी बहुत हमारे भाई लोग जो गलती करते हैं। अगर आप लोग लिखना हो कि 4 रुपए 5 पैसे, 4 रुपए 5 पैसे, सब लोग क्या करते हैं 4.5 सीधे लिख देते हैं, जबकि ये गलत है। अब यहाँ पे देखिए कि 1 रुपए में पैसा कितना होता है? 100, उसमें जीरो कितने हुए? 2, यानी दशमलव के बाद हमको 2 स्थान चाहिए। यानी आपको 4 रुपया 5 पैसा लिखना हो तो 4.05 ऐसे लिखेंगे। इसको पढ़ेंगे 4 रुपया 5 पैसा। अगर आप लोगों को लिखना हो 4 रुपया 50 पैसा, 4 रुपया 50 पैसा, तो यहाँ पे लिखिए 4.50 रुपए, इसको हम पढ़ेंगे 4 रुपया 50 पैसा। अगर साइड का आप जीरो नहीं भी लिखते हैं तब भी इसको हम 4 रुपया 50 पैसे ही पढ़ेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद कोई अंक और अंक के बाद कोई जीरो लगा तो उस जीरो का वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो ये पहले हम समझ गए। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। और एक बात का ख्याल आप लोगों को और रखना है, सीटेट के जो मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, पढ़ने में ही पूरा वक्त खत्म हो जाता है और आप लोगों को एक क्वेश्चन के लिए केवल 1 मिनट मिलता है। तो ये नहीं कि पूरा का पूरा आप समय जो उसी पर टाइम वेस्ट करते रहें। सवाल तो देखिए हमारे प्यारे मित्र भाई जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व तो कर लेते हैं, लेकिन समय बहुत ज्यादा लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समय नहीं लेना, बिल्कुल बहुत ही कम समय में जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। आइए पहले इसको देखते हैं। क्या रहा हमारा कि सुपरमार्केट में सब्जियों की मूल्य सूची निम्न है। अब यहाँ पे सुपर बाजार है, उसमें सब्जी का रेट दिया गया है। सिर्फ टमाटर 1 किलो का दाम 40 रुपए, आलू 2 किलो का दाम 25 रुपए, गाजर 250 ग्राम का दाम 20 रुपए, लौकी है 1 किलो का दाम 10 रुपया, मिर्च है 100 ग्राम का दाम 10 रुपए, नींबू है 4 नग, नग का मतलब पीस, 4 पीस का मूल्य 10 रुपए। आपने लिस्ट देख लिया, उसके बाद से तुरंत आपका ध्यान जाएगा क्वेश्चन पे कि संजय ने आधा केजी टमाटर, 1 किलो आलू, आधा किलो गाजर और 250 ग्राम मिर्च और 6 नींबू खरीदे। उसने बिल क्लर्क को काउंटर पर 200 रुपए का नोट दिया। ठीक है,
उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। यानी पहले तो आपको अपने दिमाग में स्ट्रक्चर बनाना है कि भाई इतना ले करके और 200 रुपए का नोट दे दिया, यानी जितना उसका पैसा हुआ पहले वो 200 रुपए में से माइनस करेगा और जितना बचेगा वो आपको दे देगा। अब आप जो है हाई स्कूल का या इंटर का मैथ सॉल्व करने नहीं जा रहे हैं कि आप उसको पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, नहीं, डायरेक्ट आप पढ़ते रहिए और उसको लिखते रहिए। कैसे, ध्यान दीजिए। अब इसको आपको हल करना है, तुरंत आपको यह टिक मारना होता है, आप अपना निकाल लीजिए, पहले रेडी रहिए। देखिए पहले हमारा है कि आधा केजी टमाटर, या देखिए टमाटर का दाम कितना है, 1 किलो का 40 रुपया, यानी आधा किलो का दाम कितना होगा, 20 रुपया होगा। यहां आपका डायरेक्ट हो गया 20। दूसरी बात, 1 केजी आलू, ध्यान दीजिए आलू 2 केजी है यहाँ पे, तो 2 किलो का दाम दिया है 25 रुपया, तो 1 केजी हमें चाहिए, तो 1 केजी का दाम कितना होगा, 12.5 रुपया, यानी 25 का आधा कर देंगे, 12.5 रुपया। और एक बात का ध्यान आप लोगों को और देना है, देखिए यहाँ पे दशमलव आ गया है, दशमलव वाली संख्या को कैसे लिखते हैं, कैसे जोड़ते हैं, वो मैं पहले आपको बता देता हूं। देखिए अगर आपको जोड़ना हो 55 में 3.5, अब बहुत सारे हमारे प्यारे भाई क्या करते हैं कि 55 में जोड़ देते हैं इस तरह से, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 5 1 6 3 9 हो जाता है, ऐसे दशमलव लगा देते हैं। अरे भाई 55 में आप जोड़ रहे हैं 3.5, तो 55 58 होना चाहिए ना, तो इसको जोड़ने का एक तरीका होता है, वो कैसे होता है, देखिए इसमें लगा हुआ है दशमलव और इसमें दशमलव लगा ही नहीं हुआ, यानी ऐसी नहीं है कि संख्या में जिसमें दशमलव नहीं लगा होता उसमें दशमलव नहीं होता, उसमें होता है, कहां पे, सबसे लास्ट में, ठीक है। अब 55 में दशमलव नहीं है तो आप 55 लेकर के दशमलव अपने मन से लगा दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए 0। अब दशमलव का जोड़ घटाना करते समय दशमलव के जो भी अंक होता है वो सब दशमलव सारा एक सीध में रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसमें भी दशमलव है, दशमलव के नीचे आप दशमलव लगा दिए, यहाँ लिख दिए 3, यहाँ लिख दिए 5, इसको जोड़ दीजिए, 5 5 3 8 हो गया ना, 58.5। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि अगर किसी संख्या में दशमलव नहीं है तो उसमें आप दशमलव आप खुद लगाइए और लास्ट में 0 लिख दीजिए, ठीक है। अब 20 में तो दशमलव है नहीं, अब 12.5 है, तो भाई कुछ नहीं है, तो यहाँ दशमलव लगा दीजिए, 0 लिख दीजिए ना, ये आपका हो गया। उसके बाद से देखिए दो चीज आपने कर लिया, टमाटर जोड़ लिया, आलू जोड़ लिया। अब है आधा केजी गाजर, यहां ध्यान दीजिए गाजर 250 ग्राम का 20 रुपया है और आपको चाहिए आधा किलो, तो 250 ग्राम का डबल करेंगे यानी 500 ग्राम होगा, 500 ग्राम को आधा किलो कहते हैं, यानी 20 दूना 40 रुपए। उसमें दशमलव नहीं है, दशमलव आप लगा दिए, गाजर हमारा हो गया। मिर्च देखिए, मिर्च है 250 ग्राम और यहाँ मिर्च का दाम कितना है, 100 ग्राम है, यानी 200 ग्राम का कितना हुआ, 20 रुपए, और 250 ग्राम है ना, तो 50 ग्राम कितना हुआ, 5 रुपए हुआ, यानी 250 ग्राम का दाम कितना हो गया, 25 रुपए, 25.0। उसके बाद से 6 नींबू खरीदे, और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 4 नींबू का दाम 10 रुपए है, तो सबसे पहले 1 का ज्ञात कर लीजिए। उसके लिए कैसे करेंगे, 10 में 4 का भाग दे देंगे, 10 में 4 का भाग दे देंगे, 4 दूना 8, 10 में 60 घटा 2, 10 में लगा ऊपर से आ जाएगा 0, 4 5 20, यानी 1 नींबू का दाम कितना है, 2.5 रुपए है, और आपको चाहिए कितना, 6 नींबू है, इसको 6 से गुणा कर दीजिए, 2.5 गुणे 6, 6 5 30 का 0 हासिल 3 और 6 दूना 12 3 15, यानी 15 रुपए, यहाँ आपका हो गया 15 रुपए, ठीक है। आपने नींबू निकाल लिया। अब जो जो आइटम लिया आपने वो सारा आइटम आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इसको जोड़िए कि आपने जो सब्जी खरीदा वो आपका वैल्यू हुआ कितना, यहाँ 5, दशमलव के नीचे ठीक दशमलव, यहाँ 5 और 5 10 और 2 12, 12 का 2 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4 और 4 8 9 10 11, ठीक है। यानी आपका टोटल सामान का सब्जी का दाम कितना हुआ, 112 रुपए और 50 पैसे, और आपने क्या किया, 200 रुपए का नोट थमा दिया, ठीक है। तो वो 200 में से क्या करेगा, 112 रुपए 50 पैसा को घटाएगा। ध्यान दीजिए कि 200 में भी तो दशमलव लगा नहीं है, दशमलव आप लगा दीजिए और ठीक दशमलव के नीचे दशमलव लगाइए, यहाँ पे 112 लिख दीजिए, 5 उधर, 10 में से 5 घटा 5, और यहाँ पे 9, 9 में से 2 घटा 7, यहाँ क्या बचा 9, 9 में से 1 घटा 8, यहाँ पे 0, यानी 87 रुपया 50 पैसा। ऑप्शन देखिए, 112 रुपये 50 पैसा, 87 रुपया 50 पैसा, ये आपका ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस तरह से आपने देखा कि इस तरह की चीजों को, इस तरह के सवालों को इस तरह से हम हल करते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन आपका आया था 2016 के सीटेट में, ये भी उसी से रिलेटेड है। इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी आपको बताना है चारों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले तो यह है कि जो जो आपको पहले आ रहा है उसको आप पहले देखिए।
सबसे पहले तो आपको सिंपल सा ये लग रहा है कि यहां से शुरू करते हैं बी से कि 1 लाख बराबर है 100,000 के, 1 करोड़ बराबर है 100 लाख के। तो प्यारे साथियों कह रहा है कि 1 लाख बराबर है 100,000 के। आपको तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार आता ही है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, फिर 10 लाख, उसके बाद से करोड़। देखिए इसको कैसे लिखा जाता है। कह रहा है कि 1 लाख बराबर है 100,000 के, 100,000। तो सबसे पहले जाइए इकाई दहाई सैकड़ा, उसके बाद से क्या आएगा, हजार आएगा। लेकिन कितना हजार, 100,000। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इकाई दहाई सैकड़ा। अब हजार, कितना हजार चाहिए, तो 100,000 चाहिए, यानी पे 100 लिख दीजिए। इकाई दहाई सैकड़ा हजार है ये, ठीक है। तो हमने 100,000 लिख दिया। अब इसको आप देखिए मिलाइए कितना कह रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख। लाख आ रहा है ना, तो कह रहा है कि 1 लाख बराबर है 100,000 के, यानी ये ऑप्शन क्या आपका सही है। लेकिन आपको सही तो बताना नहीं है, आपको तो ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद से देखिए दूसरे को, 1 करोड़ बराबर है 100 लाख के। सेम ऐसे ही करेंगे। लाख किसके बाद आता है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, अब आएगा लाख, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, और 10,000 के बाद जब लाख आएगा तो कितना लाख, 100 लाख, यानी 100 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 100 लाख। अब ये देखिए किसके बराबर है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ आ रहा है, 1 करोड़ बराबर है 100 लाख, यानी ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है, ये भी ठीक ठाक है। उसके बाद चलिए ये क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांश है। शतांश का मतलब होता है प्यारे साथियों 100वां हिस्सा, 100वां हिस्सा। अब सेंटीमीटर और मीटर, तो बड़ा कौन है इसमें, मीटर बड़ा हुआ है ना। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको चाहिए 1 सेंटीमीटर में, जब आप 1 सेंटीमीटर के वैल्यू निकालेंगे 1 सेंटीमीटर का, तो ये 100 का इसमें भाग जाएगा, यानी 1/100। तो सही बात है कि 1 सेंटीमीटर आपका 1 मीटर का शतांश है, 100वां भाग है, यानी ये भी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। उसके बाद से अब देखते हैं ए वाले को कि 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 1 लीटर, और लीटर के बाद क्या आता है, डेकालीटर, डेसीलीटर, डेसीलीटर के बाद क्या आता है, सेंटीलीटर, सेंटीलीटर के बाद क्या आता है, मिलीलीटर, ठीक है, मिलीलीटर। यानी 1 लीटर में 1000 क्या होता है, मिलीलीटर होता है। अब ये कह रहा है कि 1 मिलीलीटर 1 लीटर के शतांश है, यानी जब आप 1 मिलीलीटर का दाम निकालेंगे तो 1000 के इसमें भाग जाएगा, यानी 1/1000। अब शतांश कर, जबकि ये हजारवा ऐसा, यही क्या है, गलत है, यानी यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना था कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी पहला वाला ही ऑप्शन क्या है, सही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, और इस तरह से आप लोगों ने समझ लिया है, ठीक है। इसके बाद से आगे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, उसके बाद से देखते हैं उससे रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन। देखिए ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी ड्रम में 174 लीटर और 400 मिलीलीटर तेल है। एल से लीटर होता है और ml से मिलीलीटर होता है, यानी किसी ड्रम, कोई ड्रम है उसमें 174 लीटर और 400 मिलीलीटर तेल है। इस तेल को एक ही साइज के 32, यहाँ पे आपका 32 बर्तनों में भरा जाता है, यानी इस पूरे तेल को 32 बर्तनों में भरा जाता है। ऐसी 18 बर्तनों में कुल कितना तेल होगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन समझ गए कि इतना तेल रखा हुआ है एक ही ड्रम में, और उसको जो है भर देना है किसमें, 32 जो है बर्तनों में, और सब में जो है बराबर बराबर तेल होना चाहिए। अब ये कह रहा है कि अगर इस पूरे तेल को 32 में भरे तो आखिर में 18 बर्तनों में कितना तेल होगा। तो सबसे पहले मैं उसको समझा दूं कि लीटर ml क्या है। यहां मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे लीटर, लीटर से छोटा क्या होता है, डेसीलीटर, लीटर, फिर डेसीलीटर, उसके बाद से आपका होता है सेंटीलीटर, उसके बाद से आपका होता है
मिलीलीटर, ठीक है। यानी लीटर आपका यहाँ पे है और मिलीलीटर यहाँ पे, यानी 1 2 3 तीसरा स्थान पर है। यानी 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर। देखिए एक यानी कितने जीरो है, 3 जीरो, इसमें 3 डिजिट दिया हुआ है। यानी इसको हम लिख क्या सकते हैं कि अगर आपको लिखना हो कि 174 लीटर और 400 मिलीलीटर, इसको आपको अंकों में लिखना है 12 तरह, यानी 174 दशमलव, देखिए दशमलव में 3 अंक चाहिए, 3 अंक तो इसमें है, यानी इसको हमने लिख दिया 174 लीटर और 400 मिलीलीटर, ठीक है। तो पहले आपको इसको लिख लेना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इस पूरे तेल को हमें कितने बर्तनों में पहले रखना है, बना किसमें है, तो 32 बर्तनों में। तो भाई ये पूरा जो है एक ड्रम है और इसको 32 में चाहिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 32 से इसमें भाग देंगे। किस तरह से, जैसे सपोज आप दुकान पे गए, दुकान पे दुकानदार ने कहा आपने सामान ले लिया, 5 किलो चीनी ले लिया आपने, ठीक है। दुकानदार ने आपसे पैसा लिया 100 रुपया। अब आपको ये जानना हो कि आखिर में 5 किलो का दाम तो हो गया, ठीक है, 100 रुपया, ठीक है, लेकिन भाई कितने रुपए किलो चीनी दिया, उसके लिए आप खुद इसमें भाग दे दो। 100 रुपए में आप 5 से भाग दे दो, 5 दूना 10 जीरो, यानी 20 रुपए किलो आपकी चीनी हुई। इस तरह से अगर किसी क्वांटिटी का वैल्यू दिया रहता है और एक क्वांटिटी का निकालना, एक यूनिट का निकाला, तो आप उसमें भाग कर दो। उसी तरह से इस पूरे जो है तेल को हमें फिट करना है 32 ठो बोतल में, यानी 32 बर्तन में। तो आप क्या करें, 32 से पहले इसमें भाग दीजिए, ठीक है। तो जब आप 174 लीटर 400 मिलीलीटर में आप 32 से पहले भाग दीजिए। अब देखिए कुछ अंदाजा भी रहता है, 174.400 में आपको भाग देना हो तो आप खुद एक अंदाजा लगाइए ना, 30 या 90, 30 चौके 120 और 30 25 150, लगभग 5 बार में जा रहा है। यानी 32 को आप 5 से गुणा करके देखो, 5 गुना 10 का जीरो हासिल 1, 5 3 15 1 16, कितना आ रहा है, 160 आ रहा है। यानी कितनी बार में जाएगा, 5 बार में ही जाएगा, ठीक है। आपने 5 बार में कितना आया, 160, घटाइए 4 और 7 में 6 घटा 1 0, ऊपर से क्या आ गया, 4। अब आपको ध्यान देना है कि दशमलव के बाद वाला संख्या यहाँ पे आया, यानी आपको यहाँ पे क्या लगा देना है, दशमलव लगा देना है। फिर भाई जब 32 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ रहे हैं और आ रहा है 160, इससे बड़ा है ना, यानी इसको हम एक कम कर दें, 4 बार पढ़ दें। 32 का पढ़ा 4 बार पढ़ दो, 4 दूना 8 और 4 3 12, कितना आ रहा है, 128 आ रहा है। यानी आप कितनी बार लेके जाएंगे, 4 बार में 128। अब घटाइए, 14 में से 8 घटा 6, यहाँ क्या बचा 3, 3 में से 2 घटा 1, यहाँ 0 हो गया, ऊपर से क्या आ गया, ये वाला 0 आ गया आपका। अब 32 का पढ़ा आपने 5 बार पढ़ा था तो कितना आ गया था, 160 आ गया था, यानी आप 5 बार पढ़ दो 160। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक 0 बचा हुआ है, उस 0 को आप लगा दो। यानी इस पूरे तेल को 32 बर्तनों में आप भरेंगे तो एक बर्तन में इतना जो है लीटर तेल समा जाएगा। और आपको कितने बर्तनों में चाहिए, 18 बर्तनों में चाहिए। तो इसका आपको ध्यान रखना है। यानी आप इस आंसर को याद रखिए कि 5.450, यानी 5 लीटर 450 मिलीलीटर, यानी ये आपका एक का हो गया। अब आपको चाहिए कितना, 18, आप इसको 18 से गुणा कर दो, 5.450। आप डायरेक्ट गुणा करो बिना टाइम लिए हुए, ऐसा नहीं कि पहले 8 से कर फिर 1 से कर, नहीं। 18 का पढ़ा 0 पढ़े सीधा, 18 पर 0 0, फिर 18 पचे 90, 90 का 0 हासिल 9, 18 चौक 72, 72 और 9 81, 81 का 1 हासिल 8, 18 पचे 90 और 90 और 8 98। देखिए दशमलव कितने अंक के बाद लगा हुआ, 1 2 3, 3 अंक के बाद लगा हुआ। अब इतना लगा दो 1 2 3। इस तरह से आप क्या कीजिए, डायरेक्ट गुणा कीजिए, यानी 98 लीटर और 100 मिलीलीटर। इसमें कौन सा आंसर सही है, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा। देखिए 98.100 लीटर। तो मैंने आपको बताया था कि दशमलव के बाद कोई डिजिट लगाओ, डिजिट के बाद 0 तो उसका वैल्यू नहीं होता है, यानी 100 पढ़ें चाहे 1 लिखें वहां पे सही है। तो ये आपका चौथा सही है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है, आगे हमने देखा ये हमारा अगला सवाल है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहता हूं कि देखिए सीटेट है ये साथियों, और सीटेट जिस तरह से कोई भी व्यक्ति कह देता है कि सीटेट निकालना आसान है, आसान तो है, खैर हम लोग पढ़ा रहे हैं। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अशकों से और सदमों से जख्मों से मिलता है,
अशकों से, सदमों से और जख्मों से मिलता है, और इल्म जिंदगी का कहाँ 2-4 किताबों से मिलता है। तो मैं आप कहना चाहूंगा केवल 2-4 किताबें पढ़ने से सीटेट नहीं निकालना चाहता है, और सीटेट निकालना है तो हम लोग के साथ TWS के साथ जो है बने रहिए। और एकदम 100% हम लोग दावा करते हैं कि जो हमने कहा है कि 120 में से 120 पार हो जाएगा, निश्चित ही आपका 120 में से 120 आएगा। और इस बार यदि आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो निश्चित ही इस बार आप लोगों को टीचर की नौकरी मिल ही जानी है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक ही माप मतलब साइज की 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है। सोचिए, एक ही माप की मतलब एक ही साइज की 23 बोतलें हैं, और उन 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध को भरा जाना है, और ऐसी 16 बोतलों में दूध की मात्रा बताइए, यानी 16 बोतल में कितना लीटर दूध आएगा। तो सबसे पहले इसको आपको क्या करना है, यहाँ माप दिया गया है उसको आपको अंकों में लिखना है। माप कितना है, 51 लीटर और 750 मिलीलीटर। तो 1 लीटर में 1000 लीटर होता है, यानी 3 जीरो है, यानी ये ठीक है। यानी यहाँ पे आप लिखिए कि ये दिया गया है कि 51 लीटर और 750 मिलीलीटर। अंक आप लिख लीजिए, 51 लीटर तो हो गया, दशमलव लगाइए, दशमलव के बाद 3 अंक यानी 750, इसको हम ये टोटल हो गया लीटर पे कन्वर्ट हो गया, यानी 51 लीटर 750 मिलीलीटर। अब ये जो पूरा दूध है साथियों, ये पूरा दूध जो है कितने बोतल में आता है, तो 23 बोतल में आता है। तो आपको 23 तो मतलब आपको एक से मतलब कि भाई एक में कितना होना चाहिए, जब आपको एक का पता चल जाएगा तो 16 का ऐसे ही निकल जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे, इसमें आप भाग देंगे। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि 51.750 में आप भाग दीजिए 23 से, तो 23 दूना 46, 51 में से 46 आप घटाएंगे तो कितना आएगा 50, ऊपर से आ गया 7। देखिए दशमलव पार कर गया, यानी आपको दशमलव लगाना पड़ेगा। फिर 23 दूना 46, फिर 2 बार में जाएगा, 23 दूना 46, 7 में 6 घटा 1 और 5 4 घटा 1, ऊपर से क्या आ गया 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 आ रहा है, 23 को आप 5 से गुणा करके देखिए, 5 3 15 के 5 से लेख 5 10 और 1 11, 115 आ गया ना, यानी आपको 5 बार में लिख जाइए 115 के ऊपर से क्या बचा, एक जीरो बचा, जीरो का आप लगा दीजिए। ठीक है, तुरंत ये सारा काम आप जो है रफ में कर लिए, आपको पता चल गया कि भाई दूध जो है एक बोतल में कितना आ रहा है, 2 लीटर 250 मिलीलीटर जो है एक बोतल में दूध आ रहा है, और आपको बता रहा है कितनी बोतलों में है, 16 बोतलों में। जब एक बोतल का पता चल गया तो 16 से आप क्या करो, सीधा गुणा कर दो। ठीक है, इसको आप 2.250 डायरेक्ट जो 16 से गुणा कीजिए। पहले ही मैंने बताया था कि एक एक अंक से आपको गुणा नहीं करना है, डायरेक्ट 16 से ही करना है। तो 16 का पहाड़ा कितने पढ़ेंगे, 0 बार, यानी क्या आएगा 0। अब 16 का पहाड़ा कितने पढ़ेंगे, 5 बार, 16 पचे 80, 80 का 0 हासिल 8। अब 16 का पहाड़ा कितने पढ़ेंगे, 2 बार, 16 दूना 32, 32 और 8 40, 40 का 0 हासिल 4, 16 दूना 32, 32 और 4 36। दशमलव देखिए कितने अंक के बाद है, 1 2 3, 1 2 3 यहाँ। ठीक है, यानी सीधे इसको लिख सकते हैं 36 लीटर। यानी कौन सा है, ये 37 लीटर है, ये 34 लीटर है, ये 35 लीटर और ये 36 लीटर, यानी ये आपका आंसर सही हो गया। ठीक है, तो इस तरह से मुझे लगता है कि आप लोग अब निकालना आ गया। कोई भी यदि क्वांटिटी दी हो और आपको जो है आंसर सॉल्व करना हो, सबसे पहले किसी एक जो है बर्तन का, चाहे कोई भी मतलब 1 यूनिट का वैल्यू निकालिए और जितने का पूछ रहा है उससे गुणा कर दीजिए। और आपको कोई जो है हाई स्कूल के बच्चे के जैसे, इंटर के बच्चे जैसे लिखना नहीं है पूरा सॉल्व, ये सारा काम आप रफ में तुरंत जो है एक छोटे से में करना है, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस केवल 1 मिनट चाहिए, 60 सेकंड के अंदर जो है आपको सॉल्व कर देना होता है। तो सबसे पहले हम आप लोग को बता रहे हैं कि किस तरह से सवाल को सॉल्व करना है। उसके बाद से जब आप सीख जाएंगे कैसे कैसे क्या करना है, उसके बाद से तो आप एकदम जो है चुटकी में देखते ही जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल जो है 30 से 40 सेकंड के अंदर। ठीक है, और इसके बाद से फिर जो है नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। उसके बाद से मैं बताना चाहता हूँ एक और है कि एक छोटी सी बात है कि सुरूर इल्म है शराब से बेहतर, सुरूर इल्म है शराब से बेहतर, और कोई यूट्यूब चैनल नहीं है TWS से बढ़कर। ठीक है, तो TWS के साथ आप बने रहिए, और निश्चित ही प्यारे साथियों आप लोगों का सीटेट में बिल्कुल 120 के पार जाना है, तो जाना है, ये 100% दावा है। लेकिन बस एक ही कंडीशन है कि वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और जो भी आपके मिलने चाहने वाले हैं, आपको जानते हैं, उनके पास भी ये पहुंचाते रहिए। ये ना ये केवल जो है आप जो है अपने टीचर बनने के चक्कर में दूसरों को ना बनाएगा, दूसरों को भी टीचर बनाना चाहते हैं, वो आपके साथ रहे, तो बिल्कुल हम लोग के साथ बन रहिए। ठीक है, इसी के साथ अलविदा, जय हिंद, जय भारत।